परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, मंचासीन मेरे साथी सेक्रेटरी अल्केश जी, डीजी राजेश जी, उपस्थित अतिथिगण, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 8 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में डिजिटल इंडिया की एक नई शुरुआत की थी। इन 8 वर्षों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्विसेज कैसे जन जन तक पहुंचाई जा सकती है, इसका विश्व भर में एक नया उदाहरण इस्तेमाल हुआ है, एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। दुनिया भर में डिजिटल इंडिया भारत में किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, ये केस स्टडी बन गई है। लोग आश्चर्यचकित है कितनी तेजी से गांव-गांव में, शहर-शहर में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी आज टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन के 10 डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल हो, सरकार की तरफ से प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाएं और उस पे बहुत सारे स्टार्टअप्स, बड़े एंटरप्राइजेस, बैंक्स सभी जुड़ सके और जुड़ के एक बहुत अच्छा सोल्यूशन क्रिएट कर सके। दूसरा डायमेंशन है कनेक्टिविटी का। टेलीकॉम कनेक्टिविटी 4G और 5G देश के हर कोने कोने में पहुंचे, इसके लिए अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 52,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुके हैं, जिससे कि देश भर में हर दूर दराज के गांव तक 4G और 5G की कनेक्टिविटी पहुंचेगी। तीसरा डायमेंशन है फाइबर कनेक्टिविटी। अगर हम देखें आज एजुकेशन, हेल्थ केयर सब के सब परिवर्तित हो चुके हैं। हर गांव तक फाइबर पहुंचाने के लिए बहुत एक अथक प्रयास चल रहा है। अब तक 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक फाइबर कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। चौथा डायमेंशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का और इसका दूरगामी प्रभाव है। आज हिंदुस्तान में जितने डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, अगर उनको समृद्ध देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके इन सब के साथ कंपेयर करें तो आज हिंदुस्तान में एक नई मिसाल कायम हुई है। जिस तरह के पेमेंट के फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस एक अलग ही डायमेंशन पे है। पांचवा फाइनेंशियल इंक्लूजन का फोकस ऑन क्रेडिट। जिस लेवल पे फाइनेंशियल इंक्लूजन और पेमेंट का इकोसिस्टम अब तक पहुंचा है, 2023 में बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि एक छोटे से छोटे कारोबारी जो कि अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान सड़क के किनारे लगाता है, उसको मात्र 3,000-4,000 रुपए का एक लोन चाहिए। वो क्रेडिट 3,000-4,000 रुपए, 5,000 रुपए का क्रेडिट कितनी सुविधा से, कितनी आसानी से, कितनी अच्छी टर्म्स पे उस छोटे से कारोबारी को मिल सके, वो फोकस रहेगा 2023 में। 2023 में बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि जन जन तक, छोटे से छोटे कारोबारी तक क्रेडिट की सुविधा कैसे पहुंचे, उस पर फोकस रहेगा। छठा डायमेंशन है टेलीकॉम स्टैक का। बहुत वर्षों तक हम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते आए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का ग्लोबली बेंचमार्क्ड टेलीकॉम स्टैक तैयार हो चुका है। अब उसका रोल आउट स्टार्ट होगा 2023 में। बहुत विराट संख्या में भारत में बने 4G, 5G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक का रोल आउट होगा। सातवां डायमेंशन स्टार्टअप्स का। 84,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। अब सारा फोकस रहेगा कि किस तरह से टियर 2, टियर 3 विलेज टाउन से नए स्टार्टअप्स आए। ये अपॉर्चुनिटी जो कि बड़े शहरों में है, वो छोटे गांवों में, छोटे शहरों में कैसे लोगों को मिले, उस पर फोकस रहेगा। आठवां डायमेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग। हम सभी जानते हैं कि 7-8 वर्षों के अंदर अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग आज एक इस लेवल पे आ गई कि विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की तरह भारत आज मोबाइल फोन के क्षेत्र में उभरा है। इसी तरह से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में अगले 2-3 वर्षों के अंदर अंदर भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरेगा, उस दिशा में काम चल रहा है।
नौवां डायमेंशन जो कि बहुत ही जिसके दूरगामी और स्ट्रैटेजिक परिणाम होंगे वो है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में पिछले वर्ष स्कीम और पॉलिसी बनी थी, बहुत अच्छा उस पर प्रोग्रेस हुआ है। बहुत जल्दी देश में फैब स्टैब्लिश करने के लिए तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्दी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और अंतिम है, इस सब को बांधने के लिए, इन सब को देखने के लिए, इन सबको एक सिरे में पिरोने के लिए एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक लीगल फ्रेमवर्क बने। इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिजिटल इंडिया देश के जन जन के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, एक अच्छा, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। इसी कड़ी में आज जो डिजिटल इंडिया के अवार्ड्स के पार्टिसिपेंट्स हैं और जो विनर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्रू स्पिरिट है डिजिटल इंडिया की कि ग्रास रूट्स में परिवर्तन आए और सभी भागीदार बने। उन सभी राज्यों को, उन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्कूल्स को, डिपार्टमेंट्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन कि आपने एक ओपन स्पिरिट के साथ, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेशन किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं एक बार फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट महोदया को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम में भाग लेके हम सबको आशीर्वाद दिया है। आपने आपके इन प्रोत्साहन भरे शब्दों से देश में एक नई क्रांति उभरेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, Honorable Minister of Electronics and Information Technology, Railways and Communications, Shri Ashwini Vaishnav ji. May I now request Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji to kindly release the Digital India Awards 2022 compendium and present the first copy to Honorable President Madam. इस कंपेंडियम में अवार्ड की मिसालों के चराग हैं। एक दिए से अगर हजारों दियों को रोशनी मिलती है, तभी दिए का जलना सार्थक हो जाता है। इस कंपेंडियम में जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, उनकी प्रेरणा रोशनी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।